हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने। एक्चुअली सर बकरा फार्मिंग का बिज़नेस करते हैं गांव के अंदर। उन्होंने कैसे ये इस बिज़नेस को स्टार्ट करा, कहाँ से उनको आइडिया मिला, कितने टाइम से वो एक्चुअली ये बिज़नेस कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने लगाया और कितनी इनकम वो जनरेट कर रहे हैं, और कैसे आप भी अपने मेरे को कहीं पे भी देख रहे हैं आप, पूरे इंडिया के अंदर दूर दराज के गांव के अंदर, सिटी के अंदर, कस्बे के अंदर, कैसे आप वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली पीछे देख रहे होंगे बकरे वगैरह दिख रहे हैं आपको, है ना, और बिहाइंड द कैमरा भी आपको क्लिप्स वगैरह दिखेंगी। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको आपके समक्ष एक्चुअली प्रस्तुत करने वाला हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज़ के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन वीडियोस को भी आप ज़रूर जाके देखें, ताकि आपको बेस्ट वैल्यू अलग अलग बिज़नेस के ऊपर मिल सके। और आने वाले टाइम पे भी ऐसे वीडियोस मैं एक्चुअली बनाता रहूँगा। इन फ्यूचर भी आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसे वीडियोस, अलग अलग बिज़नेस के वीडियोस मैं बनाता रहूँगा और आपको इंस्पायर करता रहूँगा अलग अलग बिजनेसमैन से मिलवा के। एक्चुअली तो बिना किसी देरी के मैं सेठ जी से ये जो बिज़नेस कर रहे हैं उनसे मिलवा देता हूँ। एक्चुअली सेठ जी से, या ओनर बोल सकते हैं उसको, उनको आप ओनर से मैं मिलवा देता हूँ। इससे पहले दरख्वास्त करना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, आगे आने वाले टाइम के लिए जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ एक्चुअली उसके लिए। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, पूरी इन्फॉर्मेशन सर से ले लेते हैं अपन। आई होप दैट कि आपको कुछ काम आए इन फ्यूचर, आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली। तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा, मैं सेठ जी से मिलवा देता हूँ आपको। सर, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सबसे पहले तो आप अपना नाम और आपका जो बिज़नेस है उसका नाम हमारे दर्शकों को बताएं आप। मेरा नाम अंग्रेज सिंह संधू है। हम बकरा पालन करते हैं, बकरा और बकरियां दोनों का ही करते हैं, पालन पोषण उनका, और ईद के लिए सेलिंग करते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, इससे पहले आप क्या करते थे और कितने साल हो गए आपको ये करते हुए, है ना, और ये आइडिया कहाँ से मिला? तीनों चीज़ें हमारे दर्शकों को बताएं। सर, पहले मैं गांव गंगानगर के अंदर, मेरा एक गांव है छोटा सा 56F, मैं वहां पर रहता हूं। ये मेरे परिवार में से हैं, गार्जियन हैं जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, जो अमेरिका भी रहते हैं जी। तो इनकी ये ज़मीन, मतलब की पुरानी ज़मीन उनकी खरीदी हुई है। तो यहाँ खेती संभालने वाला कोई नहीं था। मैं जाकर यहाँ आकर मैंने सन 2009 के अंदर यहाँ खेती बाड़ी संभाली थी। तो जो गार्जियन है उनके आज एज करे तो 85 के आसपास हो चुकी है। तो उनको बड़ा शौक़ था कि बकरी पालन करने का। तो एक दिन बैठे बैठे बात हुई तो अपने एक बकरी पालन करे। तो मेरा बेटा भी बहुत छोटा था, तो वो जहाँ से बकरियाँ निकला करती तो वो बहुत जिद किया करता कि मेरे को एक छोटा सा बच्चा चाहिए। तो गार्जियन कहते भी चलो अपने दोनों चीज़ पूरी हो जाएंगे, मेरा शौक़ भी पूरा हो जाएगा और इसकी जिद भी पूरी हो जाएगी। तो हमने कुछ बकरियां लाकर इस फार्म को स्टार्ट किया था। तो आज हम एक बड़े लेवल पे लेके आ चुके हैं। करीबन आज हमारे अगर फार्म है तो 1000 बकरों का स्टोरेज है। फ़िलहाल अभी 1000 नहीं है, आज हमारे पास 300 नग हैं अभी भी। तो थोड़ी महंगाई है, कोरोना काल है, इस वजह से हमने इस साल कम रखे हैं। अच्छा, कब स्टार्ट करा था वो बताएं। 2011 के अंदर सर। 2011 के अंदर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, कितने पढ़े लिखे हैं आप, वो बताएं। मैं सर 10वीं पास ही हूँ मैं। अच्छा, नौकरी वगैरह करी हुई है उससे पहले? नहीं, कोई नौकरी नहीं की। अच्छा, इसके बाद आपको आइडिया मिल गया था एक्चुअली कि मुझे यही करना है। अच्छा, इंजॉय कर रहे हैं ना इस बिज़नेस को आप? हाँ, बिल्कुल एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आज आपकी मोटिवेशनल स्टोरी पूरा इंडिया देख रहा है और आने वाले टाइम पे धीरे धीरे देखेगा। तो मैं संभावनाएं पूछ लेता हूँ आने वाले टाइम पे इस बिज़नेस की। कोई भी भाई अगर आपको देख के स्टार्ट करना चाहे, है ना, आपसे छोटे लेवल पे हो गया या फिर बड़े लेवल, तो क्योंकि आपने भी स्टार्ट करा था तब छोटे लेवल पे ही करा होगा और यहाँ तक पहुँच रहे हैं, और इससे आगे भी हम दुआ करेंगे आप पहुँचें। संभावनाएं बताएं आप, कोई भी भाई अगर करना चाहे, आने वाले टाइम में कितना स्कोप है वो बताएं।
अगर छोटे किसान भाई करना चाहते हैं तो 20 बकरी से वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनकी खुद की खेती बाड़ी है तो बड़ा इजीली हो जाता है उनका, कम खर्च के अंदर। जैसे कि अपने घरों के अंदर जो किसान होते हैं उन्होंने छोटे रूम वगैरह बना रखे होते हैं, तो पशुपालन तो वैसे भी करते हैं। तो बकरी अगर अपने ये मान के चलिए कि अगर आप एक भैंस संभालते हो तो वहाँ पर आप 4 बकरी संभाल सकते हो। एक भैंस संभालना और 4 बकरी संभालना एक बराबर है, तो बड़ा इजीली रहता है। तो किसान भाई कोशिश करें तो छोटे से कम से स्टार्ट करें। अच्छा सर, कोई भी भाई मैं 5-6 क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग पूछने वाला हूँ आपसे। सबसे पहले तो बताएं किन किन बातों का ध्यान रखें अगर कोई स्टार्ट करें। जब भी कोई जानवर भी खरीदने हैं तो उनका खान पान अमूमन तो सब जो किसान भाई होते हैं उनको पता होता है कि इनका जो खान पान है वो एकदम से चेंजिंग नहीं करना चाहिए। बकरी के अंदर सबसे विशेष चीज़ का जी ध्यान देना पड़ता है। इसके अंदर अगर आपने अचानक एकदम से दाना एक दूसरे से चेंज करते हो तो उसके अंदर मोल्टिलिटी होनी रहती है। दूसरी बात कि जब आप खरीदारी करते हो उसका मौसम में अकॉर्डिंग जरूर ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर या बरसात के अंदर जानवर नहीं खरीदें। मैं हर बिजनेसमैन से ये पूछता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस जो बनाता हूँ ना वो सिटी के अंदर होते हैं। सिटी वाले जो बड़े बिजनेसमैन हो ना, टाई वाले, उनके ऊपर मैं बनाता हूँ। आज मैं हमारे किसान भाई के पास आया हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये जो बिज़नेस है वो गांव के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या। लेकिन मैं आज चेंज करना चाहूँगा उस टॉपिक को। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बिज़नेस है वो सिटी के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या, ये बताएं। सिटी के अंदर भी कर सकते हैं स्टार्टअप प्रॉपर कि अगर आपके छत के ऊपर जगह है तो वहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 नग 25 नग तक आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बात करें बहुत बड़ा स्केल, वो नहीं कर सकते। वो लोग कर सकते हैं जो कि घर में बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं। अगर आपने बात करें तो 50 साल के बाद की उम्र हो जाती है तो अपने घर लायक हो जाते हैं, तो वो आदमी है तो अपना घर की भी देख रेख कर सकते हैं और अपना बकरा पालन भी कर सकते हैं सिटी वाले तो जी। अच्छा, मैं सर का एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली करना चाहूँगा। जयपुर के आसपास के एरिया के अंदर जितने भी भाई लोग मुझे देख रहे हैं, सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डाल दूंगा, सर के नंबर वगैरह नीचे डाल दूंगा। कोई भी बिजनेस पर्सन्स भी देख रहे हैं जिनको एक्चुअली रिगार्डिंग इस बिज़नेस के रिगार्डिंग बकरे वगैरह चाहिए होते हैं एक्चुअली, तो डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सरदार फार्म नाम से फर्म है सर की, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं राजस्थान की बात नहीं करूँगा, पूरे ऑल ओवर द इंडिया, चाहे आप मुझे वर्ल्ड से भी देख रहे हैं, वो भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट वैल्यू सर आपको देंगे। आई थिंक कुछ बम्पर कमाई का नाम लेंगे आप तो सर डिस्काउंट भी दे देंगे एक्चुअली। बिल्कुल सर, तो डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर से पूछ लेता हूँ। अच्छा सर, आप मुझे बताएं जब स्टार्ट करा था कितना इन्वेस्टमेंट लगाया था, और अभी कोई स्टार्ट करना चाहे कोई भी युवा भाई, वो कितना इन्वेस्टमेंट लगाए। 5 लाख से कम स्टार्टिंग होना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप शेड भी बनाते हो, बकरियां भी खरीदनी है, अगर आप कम खर्च करते हो तो मान लो कि चलो फिर भी 3 लाख तो चाहिए आपको 20 बकरी लेने के लिए, तो कम से कम इतना चाहिए। इससे कम आपका बैठता नहीं है। अच्छा, आपने ये टीन वगैरह भी लगा रखे हैं, तो ये आप तो अभी बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए हो। जब स्टार्ट करा था तब टीन्स वगैरह लगाए थे आपने। पहले तो आपने एक क्वेश्चन का जवाब दिया ही नहीं है ना, उसमें आपने छोड़ दिया शायद। कितने में इन्वेस्ट अभी इस टाइम पे कितने में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा ये बिजनेस? इस समय आप 5 लाख में स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, आपने कब कितने में करा था? उस समय तो अब 9-10 साल की पहले की बातें हैं, पता नहीं। हमने 40x60 का शेड बनाया था, उसके अंदर हमने बकरियां लाकर स्टार्ट किया था। तो बकरियां की थी धीरे, अब बकरियां फिर बीच में हटा दी थी। अब फिर मैं देख रहे हो पीछे की बकरियां हैं जो सोजत की हैं, और ज़्यादातर हमारा फोकस बकरों के ऊपर होता है। हम कुर्बानी के लिए ज़्यादा बकरा पालते हैं। अच्छा, ज़मीन की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो ज़मीन के बारे में आप बताएं। ज़मीन सर समझा नहीं क्वेश्चन आपका मैं। जैसे ज़मीन आपकी ये तो खुद की ज़मीन होगी आई थिंक, तो मैं अगर सिटी के अंदर कर रहा हूँ तो मुझे कितनी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी एक्चुअली, वो बताएं आप। ज़मीन देखो सर, खुद की होनी चाहिए या फिर किराए पे भी ले सकते हैं? नहीं, किराए पे मिल जाए तो अच्छी बात है। खुद की हो तो सबसे बहुत बढ़िया बात है जी, उसमें आपका खर्च ख़त्म हो जाता है। तो अगर फिर भी अगर आप किराए पे लेके करना बहुत मुश्किल है। अगर आप खुद वहाँ रह नहीं पाओगे, अगर आपका खुद का रेस्टोरेंट वहाँ पर है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अच्छा, ये टीन वगैरह में कितना खर्चा आ जाता है सर?
टीन जो अपने इस शेड के नीचे बैठे हैं, जो 40 बाई 60 का है, तो जी करीबन मानो चलो 2.5 लाख में तैयार हो जाता है जी। और ये इसके अंदर अगर बकरी रखने की बात करें तो 160 जानवर बड़ी ईजिली आ जाते हैं इसके अंदर। ज़्यादा भी भरन कर सकते हो, पर जो ये अपनी ये ठाणे बनी हुई है 60 फीट की, इसके ऊपर 160 जानवर बड़ी आसानी से खा पाते हैं। कितना खर्चा लग जाएगा टीन लगाने में? 2.5 लाख रुपए। अच्छा, ये दाने की बात कर लेते हैं। दाने में क्या क्या खिलाते हैं आप अपने बकरियों को? सुबह हम लूम डालते हैं, फिर मक्का, फिर गुवार का चारा, ये 3 ही आइटम डालते हैं। खरीदे कहाँ से सर? ये इस नस्ल के आपके सारे वाइट हैं, है ना, तो ये इस नस्ल के खरीदे कहाँ से? आपसे खरीद सकते हैं एक्चुअली, सर से खरीद सकते हैं आप। कोई भी स्टार्ट करना चाहता है डायरेक्टली सर से खरीदें आप। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, लेकिन आपने कहाँ से खरीदा था वो बताएं। हम सोजत से खरीदते हैं माल सारा। वैसे तो हमने एक बार लाकर अपनी खुद की पर्सनल जो वहाँ से लाकर एक टॉप क्वालिटी तैयार कर दी है हमने। तो हमारे से किसान भाई भी अभी लेके जाते हैं। अभी भी कर्नाटका माल गया है अभी थोड़े दिन पहले ही, तो कर्नाटका से पार्टी आई थी, वो लेके गई थी, फुल वाइट में लेके गई। अच्छे ब्रीडर है हमारे पास, अच्छी वैरायटी के रखते हैं। कितनी मेहनत लगती है सर? क्योंकि आज का युवा है ना, मेहनत करना नहीं चाहता, उनको तुरंत पैसे चाहिए, मनी चाहिए तुरंत। कितनी मेहनत लगती है उनको बता दें एक बार। ऐसा है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं बनता। अगर आपने कहे ना भी थाली के अंदर खाना पड़ा है, वो भी बिना मेहनत के नहीं खा पाओगे आप, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर टाइम तो लगता ही है। अगर आपने बकरा पालन करते हो तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा। तो बकरी भी तो मान के चलो कि 6 महीने 7 महीने तो उसको लगेगा, जब वो बच्चे देगी, बच्चे बड़े होंगे, दूध मिलेगा आपको, बच्चे बिकने लायक हो जाएंगे। मान के चलो 7-8 महीने से कम तो इसके अंदर प्रॉफिट आना, जहाँ आपकी इनकम आना कहीं भी नहीं है। 7-8 महीने तो अगर स्टार्ट करते हो तो 8-9 महीने तो मान के चलो खर्चा आपकी जेब से ही लगना है सारे का सारा ही। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ सर, बिकता कहाँ है और कितने में बिकता है वो बताएं। सर ये कि यहाँ जयपुर की बात करें, मंडियाँ हैं, दिल्ली के अंदर भी बड़ी मंडी है, बम्बे के अंदर भी है। तो परमात्मा का शुक्र है कि हम आज तक मंडी का मुख नहीं देखा। अच्छा, तो ना ही तो हम कभी खरीदने के लिए बाहर जाते हैं और ना ही हम बेचने के लिए बाहर जाते हैं। तो डायरेक्ट तो हमने क्या कि एक पहले मेरा कि 2014 के अंदर टीवी पे भी आया था, दिल्ली दूरदर्शन के ऊपर मेरा इंटरव्यू आया था। उसके अंदर हमने बिचौलिए की बात की थी। बिचौलिया हमने बीच में से हटा दिया है। हमारे अंदर कोई बिचौलिया नहीं है। डायरेक्ट कस्टमर आए, जिसको कुर्बानी करनी होती है वो डायरेक्ट आकर लेके जाता है, किसी बिचौलिए के माध्यम से हमारे फार्म पे नहीं आए। तो सर वो बिचौलिया तो मैं ही हो गया है ना। आप मेरे लिए बिचौलिया जैसे कोई भी भाई अगर जैसे युवा तो देखेंगे आपको, है ना, लेकिन कोई भी अगर जैसे मैं देख रहा हूँ, कोई बिजनेसमैन भी देखेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी एक्चुअली, वो देखेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनको सेल तो करना पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, सेल करते हैं। सेल करने का ये होता है कि कई लोग ऐसे आते हैं कि हम पार्टी लेकर आए, हमें कितना कमीशन चाहिए। हम किसी को कमीशन नहीं देते, डायरेक्ट पार्टी आके हमारे से बात करे। फिलहाल क्या कि हमारी वेबसाइट है www.eidbakra.in, जहाँ आप सरदार फार्म जयपुर दोनों में से कहीं भी आप देख लो, हमारी रेट लिस्ट आपको वहीं मिल जाएगी। अच्छा, वो मैं नीचे डाल सकता हूँ ना वो सर? हाँ बिल्कुल डाल सकते हो आप। और रेट लिस्ट आपको वहीं, आप जैसे क्लिक करोगे वहाँ से आपको रेट लिस्ट वगैरह है, जो है हमारी बुकिंग प्रोसीजर है, वो सारी आपको डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, अपन बात कर लेते हैं सर अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ऑल ओवर द प्रॉफिट, अगर मैं 20 बकरियों का फार्म आज ही खोलना चाहूँ, आपको देख के आपसे मिल लिया, मैं बहुत अच्छे लगे आप मुझे, 20 बकरियों का फार्म मैंने खोल लिया, आने वाले टाइम पे मैंने मेहनत भी करी, सब कुछ करा, कितना कितना प्रॉफिट हो जाएगा? मनी भाई के लिए ही करते हैं सब, कितना प्रॉफिट हो जाएगा? देखो सर, सीधी सी बात है, शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं आपको। 2% मान के चलिए आप। अगर आप अच्छी मेहनत करते हो, आप अच्छी क्वालिटी के बना सकते हो, तो आपको ज़्यादा भी बेनिफिट आ जाएगा। फिर हम सभी को बताते हैं कि 2% जो आप ब्याज पे पैसा मार्केट में किसी को देते हो, वो लेके भग जाता है, उसके बजाय कि आप बिजनेस में डाला तो वो 2% की आपकी कमाई मिल जाएगी। 2% का ब्याज का पैसा वो आपको मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा आपका अपना बढ़िया मार्केट है, अच्छा मार्केट आ जाता है, तो उस समय आपको अच्छा भी ज़्यादा भी हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आपको पता है, एक पर्सनल चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपको, बेरोज़गारी बहुत बढ़ी हुई है इंडिया के अंदर, है ना। हमारे युवा भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो आज आपका वीडियो गांव वाले युवा भी देख रहे हैं और सिटी वाले युवा भी देख रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बिजनेस के लिए प्रमोट करने के लिए अगर आप 2 शब्द बोलना चाहें, वो 2 शब्द क्या होंगे? सर जी, ये है कि आप अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप मन धन दोनों चीज़ें लगाकर मेहनत करें, तो आने वाले समय के अंदर आप कामयाब एक अच्छे लेवल पे
पहुंच सकते हो। मेहनत करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हमने भी आपको बताया था कि हमने भी 40 बाई 60 का शेड बनाकर स्टार्ट किया था। आज मेरे पास बहुत बड़े बड़े शेड हैं, तो 1000 बकरों का स्टोरेज है मेरे पास। तो आप धीरे धीरे सिटी बाई सिटी चढ़ें, थोड़ा साल 2 साल इंतज़ार करें, इसको लाइन को छोड़े नहीं और आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, लाइसेंस की ज़रूरत भी पड़ती है क्या इसमें? नहीं जी, पशुपालन विभाग में आ जाता है जी इसमें। अच्छा, लोन्स वगैरह अगर लेना चाहें बैंकों से? लोन हमने कभी लिया नहीं है, बाकी प्रवाधन है, हर जगह से है और लोन बैंक दे भी रहे हैं आपको। उसके अंदर कुछ सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होते हैं, वो आपको जो सरकारी इनके संस्था है, जैसे अपने जयपुर से बात करें तो वहाँ से आप ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो उसके बाद आप बैंक में लगाते हो तो वहाँ से पैसा आपको मिल जाएगा। कितने स्टाफ आपके साथ काम कर रहे हैं? एक्चुअली आप अकेले तो नहीं होंगे, स्टाफ होगा आपके पास? कितना स्टाफ? अभी तो फिलहाल 2 आदमी रखे हुए हैं, मेरे अलावा और हैं। वो देखभाल करते हैं? हाँ, देखभाल कर रहे हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, मैंने जो क्वेश्चंस करे आपसे उन सारे क्वेश्चंस का तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन अगर मुझसे आज कुछ छूट गया हो इस बकरी पालन के ऊपर, है ना, कुछ मेरे से छूट गया हो और आपके माइंड में आ रहा हो, तो वो ऐड कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए। फिलहाल आप छूटा तो कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर बात करते हो जैसे कि आपने इनकी वैक्सीनेशन या बीमारी के बारे में नहीं पूछा, मैं आपको बता देता हूँ कि आप समय जो मौसम के अनुसार वैक्सीनेशन होती है, और वैक्सीनेशन का कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। 1-2 रुपये खर्च एक बकरी के ऊपर आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है इसके ऊपर वैक्सीनेशन का। तो वैक्सीनेशन का विशेष ध्यान रखें और हर 2 मंथली डीवर्मिंग का ध्यान रखें। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ हर बिजनेसमैन से। 150+ वीडियोस मैंने एक्चुअली बना रखे हैं, आगे आने वाले टाइम पे भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ एक्चुअली हमारे भाइयों के साथ के लिए, एक्चुअली उनको आगे बढ़ाने के लिए, और उनका साथ भी मुझे मिल रहा है। नौकरी या बिजनेस, क्या बेस्ट है आपकी नज़र में? देखो जी, किसानी से जुड़ा हुआ तो अपने खुद का बिजनेस यही बढ़िया है नौकरी से। नॉन टेंशन, अपनी नींद से जागो, अपनी नींद से सो। अच्छा, नौकरी नहीं, बढ़िया ये है। तो एक खुला वातावरण है, खेत के अंदर रहते हैं, कोई शोर शराबा नहीं, आप बैठे हो, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं आई, कोई कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप जयपुर शहर से आए तो आपको जहाँ आके अच्छा लगा होगा। बहुत शानदार। मैं जो काम कर रहा हूँ हमारे भाइयों के लिए, हमारे यूथ को, इंडिया का यूथ को आगे बढ़ाने के लिए एक्चुअली, क्योंकि यूथ बढ़ेगा, बिजनेस करेगा, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा, है ना। तो मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरे लिए अगर 2 शब्द बोलना चाहें आप, तो वो 2 शब्द क्या होंगे? अच्छा है कि आप ऐसे ही जो कि छोटे किसान भाई अगर जहाँ काम कर रहे हैं, उनको जो अभी बेरोजगार हैं, उनके लिए आप ऐसी वीडियो लेकर आ रहे हो, तो एक अच्छी बात है कि जो जानकारी है जिन भाइयों के पास नहीं पहुंचती, तो आप पहुंचाने का एक माध्यम बने हो, तो बहुत अच्छा लगता है ये। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक सारे क्वेश्चंस का जवाब आपने दिया, और हमारे आपके जो वीडियो जब मैं लाइव करूँगा तो उसमें कमेंट्स वगैरह आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक बार दोबारा 6 महीने के अंदर, साल के अंदर वापस दोबारा आपसे कनेक्ट होऊंगा, एक वीडियो वापस दोबारा बनाएंगे अपन। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर फार्मिंग पसंद है तो डायरेक्टली कहीं पे भी आप मुझे देख रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर, दूर दराज के गांव के अंदर, सिटी के अंदर, कस्बे के अंदर, आप स्टार्ट कर दीजिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आई थिंक मिल चुकी है, सर ने पूरी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली दे दी है। एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ ऐसी किसी महान शख्सियत के साथ जो शेयर करेंगे उनके बिजनेस आइडियाज़ आप लोगों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके सर।